हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीइंग कूल 2020 की एक और नई वीडियो में। ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी काफी बड़ी और लोगों के बीच में काफी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है और ये लोगों के बीच में काफी समय से मौजूद है। ट्रांसफॉर्मर्स की शुरुआत की थी जापानीज टॉय कंपनी टकारा टोमी और अमेरिकन टॉय कंपनी हैसब्रो ने एक साथ मिलकर की। 1984 आते आते दोनों कंपनी ने मिलकर ट्रांसफॉर्मर टॉय लाइन के अंदर बहुत सारे नए खिलौने उतारे, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसे रोबोट्स जो कि व्हीकल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये टॉयज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और 1985 में अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उन पे कार्टून सीरीज बनाने की इजाज़त दे दी, जिसके कारण 1985 आते आते ट्रांसफॉर्मर्स का पहला एनिमेटेड शो ट्रांसफॉर्मर जनरेशन 1 लोगों के सामने आया। और देखा जाए तो यही रीज़न बना आज के मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी का। इसके बाद आए ट्रांसफॉर्मर्स के कई सारे गेम्स और कॉमिक बुक्स और टॉयज और माइकल बी की ट्रांसफॉर्मर सीरीज की मूवीज। बट अनलकीली हमें कहीं भी मोस्ट आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मर ऑटोबॉट लीडर ऑप्टिमस प्राइम की ओरिजिन स्टोरी नहीं बताई गई और आगे जाके इन मूवीज में कहीं ऑप्टिमस प्राइम की ओरिजिन बताई जाएगी, इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑप्टिमस प्राइम की ओरिजिन स्टोरी। दोस्तों हर कॉमिक बुक की कहानी की तरह ऑप्टिमस प्राइम के ओरिजिन के भी कई सारे वर्जन्स हैं और इस वीडियो में मैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज के हिसाब से आपको ऑप्टिमस प्राइम की ओरिजिन स्टोरी बताऊंगा। लेट्स बिगिन। दोस्तों साइबरट्रॉन जब एक बहुत पीसफुल प्लेनेट था, तब ओरायन साइबरट्रॉन में एक यंग डाटा क्लर्क था जो आइकॉन हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में काम करता था। उसके सुपीरियर और मेंटर थे अल्फा ट्रायोन। इसी टाइम ओरायन साइबरट्रॉन के हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था और साइबरट्रॉन पर बढ़ते करप्शन से भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था। इसी दौरान उसकी मुलाकात रेजिट से हुई, जो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन गया। ओरायन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था ग्लेडिएटर मेगाट्रॉनस से और उसे वो अपना आइडल मानता था। मेगाट्रॉनस और ओरायन एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और दोनों अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मेगाट्रॉनस ओरायन का काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता है और साथ ही साथ कई जगह पर उसके मेंटर का भी काम करता है। लेकिन कहते हैं ना, हर स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है। तो यहाँ बात तब बदलने लगती है जब दोनों साइबरट्रॉन के हाई काउंसिल के सामने अपने अपने विचार रखते हैं, जहाँ पर मेगाट्रॉनस हाई काउंसिल को फोर्सफुली हटाकर अपना राज जमाना चाहता है और खुद एक प्राइम बनना चाहता है। वहीं पर ओरायन वायलेंस पर बिलीव नहीं करता और वो जस्टिस पर बिलीव करता है। इसी बात से इम्प्रेस होके हाई काउंसिल ओरायन को अगला प्राइम बनाने का आदेश देते हैं। इसी बात से नाराज होकर मेगाट्रॉनस हाई काउंसिल और साइबरट्रॉन्स के लोगों से अपना नाता तोड़ लेता है और मेगाट्रॉनस अपने नाम को छोटा करके मेगाट्रॉन बन जाता है और डिसेप्टिकॉन के नाम से अपने फॉलोअर्स बनाता है और डार्क एनाजॉन की हेल्प से साइबरट्रॉन के कोर को डिफेक्ट करता है। उसी का पीछा करते हुए ओरायन साइबरट्रॉन के कोर तक पहुंचता है और वो वहां पर देखता है प्राइमस को और प्राइमस ओरायन की बहादुरी को देखकर ओरायन को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप देता है और उसे ऑटोबॉट्स का लीडर बना देता है और यहीं पे ओरायन ऑप्टिमस प्राइम बन जाता है। ऑप्टिमस प्राइम से पहले 12 और प्राइम्स होते हैं, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम ही इकलौता ऐसा प्राइम होता है जिसके पास कोई भी एडिशनल पावर नहीं होती। बावजूद इसके भी अपनी मोरालिटी, वेपन की नॉलेज और लड़ने की टेक्निक से ओरायन प्राइम होने को जस्टिफाई करता है और इसी के बाद से मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और साइबरट्रॉन पर सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम होता है और वहीं पर डिसेप्टिकॉन्स का लीडर मेगाट्रॉन होता है। ये थी ऑप्टिमस प्राइम की ओरिजिन स्टोरी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं इसी तरह की और